सीधा बैठिए, दोनों पैरों खोलिए, दाहिने पैर को इस तरह से पकड़िए, एड़ी मूलाधार में, उंगलियां ऊपर की तरफ, दूसरी एड़ी के ऊपर। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वो जीवन है, जो बाहर आ रहा है वो मृत्यु है। जितना श्वास बाहर आएगा उतना ही जीवन हमारा बढ़ेगा। अभी 3 बार गहरा सांस लीजिए, अभी हम करेंगे प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, गहरा श्वास लीजिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभी हम करते हैं 3 बार प्रणव जाप। गहरा श्वास लीजिए। ओम सीधा बैठिए, जितना धीरे श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं दोनों नासिका में छोड़िए। फिर से गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे गायत्री मंत्र चैंटिंग 3 बार। गहरा श्वास लीजिए, मेरे साथ आराम कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अब हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम करेंगे ओम अस्तोम सद्गमय का 3 बार अभ्यास। ओम अस्तोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम अस्तोम सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सभी को नमस्ते। सनराइज सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी खुश है एकदम। सीधा बैठना है आपको, बार बार हर 1 मिनट में नाभि को थोड़ा आगे, कंधों को पीछे, और उतना सीधा बैठना कि लगे अब हम पीछे गिरने वाले। गर्दन सीधा एकदम। सबसे पहले बैठना इस तरह सुखाम आसना प्रयत्न से तिलिये अनंत समापत्ति भ्याम ततो द्वंद्व अनविघात है। ये भगवान पतंजलि ने सिर्फ आसन के लिए 3 सूत्र, पूरी दुनिया में आसन ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। उन्होंने 3 बैठने को आसन कहा है, और आसन तक ही पूछा है पूरा संसार। अभी असली योग है वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है। कोई रेयर लोग जानते हैं योग का, हम योग क्यों करें। तो अभी क्या करेंगे, शुद्धि क्रिया कपालभाति
धोतिर्बस्ति तथा नेतिशत्राटकम नोलकम तथा कपाल भाति चेतानी सत्कर्माणी पिछक्षित। ग्रोस लेवल पे हमारी बॉडी को, बॉडी मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो कपाल भाति में क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार बाहर छोड़ना है, ऑक्सीजन अपने आप अंदर जाएगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो स्वात्मा राम जी ने जो हठ प्रदीप का योग की, भगवान शिव से लेकर उनके तक जितने योग के बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी हुए, उन्होंने जो हठ योग को प्रचारित किया, उनको एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम क्या है, हट्ट प्रदीपिका। उन्होंने क्या लिखा कपाल भाति का, वस्त्रावत लोह कारसी रे चपुरो संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष। ये देखो, ये शरीर हमारा हार्ट से लेकर ऊपर ये पूरा शरीर कफ दोष से रिलेट करता है। इसमें इतने शरीर में जो बीमारी समझ लो कफ दोष की, यहाँ तक नाभि तक इतना शरीर, ये पित्त दोष। अगर यहाँ कोई बीमारी हो रही है तो पित्त दोष, यहाँ से नीचे हो रही तो वात दोष। तो जब सारे दोष, एक दोष गड़बड़ होने से दूसरे भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो सारे दोष क्या रहना है, न ज़्यादा तेज न कम, बैलेंस रहना चाहिए। तो कपाल भाति क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करके हमारे सिस्टम को बैलेंस करती है। क्या करना है, बार बार श्वास छोड़ना है। पहले शुरू में श्वास गहरा लेना है और लास्ट में जब बोलूँगा स्टॉप तो क्या करना है, जोर से श्वास को बाहर छोड़ना है। गहरा श्वास लीजिए, मेरे साथ सुन कीजिए। और ये पद्मासन में सबसे बेस्ट है। जो देखो अभी आप इसी आसन में बैठिए, जो मैं बताया उसी में। मैं जब बताऊंगा तब पद्मासन बैठना है, लेकिन पद्मासन में करना ये श्रेष्ठ अभ्यास है। गहरा श्वास लीजिए, स्टॉप। तकरीबन 1 मिनट करना है, उसके बाद 10 सेकंड रेस्ट करना है। अभी हम अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाइए इस तरह से, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, फिर से शुरू कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, स्टॉप। सेकंड राउंड शुरू कीजिए, गहरा सांस लीजिए, स्टॉप। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में। स्टॉप। अभी हम करेंगे दूसरा अभ्यास। अभी तक हमने इतने शरीर का किया अभ्यास कफ दोष का। अब क्या करेंगे, पित्त दोष का करेंगे। पित्त दोष में क्या बना है, अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है, श्वास को बाहर रोक के बार बार उड़ियान का अभ्यास करना है। उससे क्या होगा, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संध्या का आनंदकारी सदैव ऐसे दोषों में शोषणी जय हट क्रिया मोलिरियम चंदोलिए। ये जो नोली करते हैं, जैसे वो बाबा रामदेव नोली घुमाता है ना, वो उसका एक पार्ट है ये उड़ियान। तो हम पहले उड़ियान लगाना सीखेंगे, फिर सेंटर नोली, फिर राइट और लेफ्ट, और फिर हम संचालन करेंगे। तो बाबा रामदेव जैसे हम भी 1 साल में घुमाना शुरू कर देंगे। बाबा रामदेव कहीं भी जाता है ना, पकड़ेंगे और वो घुमा देते हैं, क्योंकि वो तो सन्यासी हैं, वो तो सिर्फ। तो उस तरह से आप भी कर सकते हो, लेकिन फायदा क्या होगा, मंद अग्नि, क्योंकि अग्नि का से ही बीमारी होती है। संदीप होगी, जो भोजन में भगवान हमको देगा वो बड़ा टेस्टी लगेगा। आपको 56 भोग खाने की जरूरत नहीं, मिर्ची रोटी भी खाओगे तो आनंदित हो जाओगे। और फिर क्या होगा, आपको उसमें आनंद आएगा। और जितने रोग हैं, रोग मीन से जो ग्रोस लेवल पे हमारे किसी वात से, जो क्या बोलते हैं ना,
आम आम जो हमारा खाना नहीं पचता, वो जो कचा हुआ, जो अच्छा हुआ खाना नहीं, जो अच्छे से नहीं पचता, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। और वो जहाँ हमारा खाली जगह जोड़ है, जहाँ वो जहाँ पर वो रुक जाता है, उसी से हमको ये जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्या होती है। तो आम वात इससे दूर होता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। और ये एक हमारे जो रत्न है ना, उनके समान है। तो रत्न रखने की जरूरत नहीं, इनका अभ्यास करना ही हमारे लिए रत्न है। रोज हम सुबह शाम करें अभ्यास 100 बार। तो क्या करना है, हाथ रखिए ऐसे, गहरा सांस लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ते हुए, बाहर ही रोकते हुए पेट को पीछे ले जाइए, बार बार 2-3 सेकंड रोकिए, फिर धीरे छोड़िए, फिर ले जाइए, फिर दोनों छोड़िए। फिर ऐसे आपने करना है, एक सांस में जितनी बार कर सकते हो उतना। जब सांस फूल जाए तो फिर से 2-3 बार नॉर्मल सांस लीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। ऐसा कितनी बार करना है, 100 बार करना है। 100 बार सुबह, 100 बार शाम को। तो हम क्या है, जल्दी 2 से 3 महीने में उड़ियां लगाना सीख जाएंगे। गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए। आप उड़ियान का अभ्यास कीजिए लगातार। पीछे 4-5 सेकंड कम से कम रोकना है। फिर से सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए। इसका अब क्या करेंगे, हमने अभी उड़ान का, अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास 20 बार। ये क्या है, ये मुद्राएं हैं, 10 मुद्राओं में से 10 मुद्रा, महामुद्रा, महाबंधो, महावेद से केसरी, उड़ियाना, मूलबंध, जालंधरा, अभिदय, करणी, विपरीत आख्या, वज्रोली, शक्ति चाप। भगवान शिव ने ये 10 मुद्राएं बताई थी हमको स्वस्थ रहने के लिए। फायदा क्या, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, आदि नाथो उदित्यम, अष्टेश्वरीय प्रदायकम, वल्लभम सर्वसिद्धानाम, दुर्लभम मारुतम अपनी। आपको बुढ़ापे संबंधी रोगों से बचना है, कैजुअल डेथ, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इनसे बचना है। और आपको 10 सिद्धियां लाना है अपने अंदर। वपु है कृष्णम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटम, नयने सु निर्मले, अरोग्यता, बिंदु जो अग्नि दीपनम, नाड़ी विशुतिर, हट सिद्धि लक्षणम। शरीर में हल्कापन, आंखों में चमक, चेहरे पर चमक और वाणी में मधुरता, रोगों से मुक्ति, कभी सपने में भी न्याय रोग होंगे। और क्या होगा, बिंदु जय, जो बिंदु, बिंदु ही जीवन है। शरीर का सार क्या है, बिंदु। यहाँ पर जो हमारी माताएं बहन बिंदी लगाते हैं, यहाँ सिक्रेशन होता है। इसके लिए खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन खेचरी मुद्रा करने से आपको एक अलग तरह का आनंद अनुभव होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जालंधर और मूल, आपका चिन लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेल्विक लोग आपका ऐसे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। कितनी बार, 20 टाइम्स। तो ये सारे हमको फायदे होंगे। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। भगवान शिव से लेके अभी तक योग में इनका बहुत ही अधिक, जो तीनों बंध हैं, जिसको जालंधर, मूल और उड़ियान बोलते हैं, इनका बहुत अधिक महत्व है। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए अभी एक साथ। पूरे शरीर में वाइब्रेशन आना चाहिए। मुद्रा बनाइए इस तरह से। इसको अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, गर्दन की एक्सरसाइज। क्या करना है, धीरे धीरे गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए, धीरे धीरे दाहिनी तरफ लाइए, धीरे धीरे सामने लाइए। अभी जालंधर बंद लगाइए, धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़िए, जितना मोड़ सकते मोड़िए, कंधों को सीधा करते हुए। अभी आपको क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, इससे गर्दन में लचीलापन बना रहता है और बुढ़ापे में जो सर्वाइकल प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती है। बहुत बड़ी बात है। तो इसका रोज सुबह शाम एक बार अभ्यास करना है इस तरह से।
धीरे धीरे करना है, आराम से, बिना झटका दिए हुए। अभी हम करेंगे आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले कौन सा आसन करेंगे? भद्रासन, जो श्रेष्ठ आसनों की श्रेणी में आता है। तो क्या करना है? सबसे पहले दोनों पैर की एड़ियों को मिलाइए इस तरह से, और अपने दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप कीजिए और पैर की उंगलियों को ऐसे बनाते हुए सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। गुल्फो च वृषणस्य अधः शून्या है पार्श्वयो छिपेत सविये गुल्फम तथा सविये दक्ष गुल्फम तो दक्षिणे पार्श्व पादो च पाणिभ्याम बद्धम बद्ध्वा सुनिश्चलम भद्रासनम भवेते तत् सर्व व्याधि विनाशनम गोरक्षासनमिति आहुरिदं वही सिद्धि होगी। ये इसका सूत्र है। इसमें कैसे करें, फायदा क्या है, वो इसमें बताया गया है। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम, ऐसा बैठना भद्रासन कहलाता है। और इसे सारे रोग, साइकोसोमेटिक जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, जड़ें जमा के बैठी हुई, वो धीरे धीरे भाग जाएंगी। तो सुबह शाम रोज अपने घर में टीवी देखते समय, अखबार पढ़ते समय ऐसे बैठिए, रेस्ट टाइम में थोड़ी देर बैठिए और आदत बनाइए। आपको दिक्कत होती है, पीछे एक तकिया रखिए, तकिए बैठिए। और एक्चुअल में एड़ी पे बैठना होता है। एक्चुअल में किस पे बैठना होता है? एड़ी पे। उसके लिए क्या करना है? पीछे तकिया, जितनी एड़ी ऊंची है इतना जो कुशन आता है हमारा सोफा वाला, वो पीछे रखिए। मेरे पिताजी 94 साल के, वो सुबह शाम बैठते हैं और मैं अचंभित हूँ उनसे। लेकिन वो पता नहीं कब से वो कैसे बैठने लगे, वो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा, पीछे तकिया लगाना शुरू कर दिया। और वो तकिया से अब वो ऊपर ही बैठते हैं, बिल्कुल एड़ी के ऊपर बैठते हैं 94 साल में। और उनको ये पता है कि ये अच्छा है, इससे सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपका यूरिनरी प्रॉब्लम, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, तो इससे यूरिनरी प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है इससे। तो ये मनुष्य चाहे स्त्री हो पुरुष, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर इस आसन में अगर हमारी माता बहन बैठते, तो उनको नेचुरल डिलीवरी होने के 100% चांस है, 100%। पहले बैठ के खाना बनाते थे, बैठ के सब करते थे, तो 99 का 100% डिलीवरी नॉर्मल होती थी। अभी रेशो आप देख लीजिए, क्योंकि हम खड़े होकर काम करने लग गए और हमारा नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन वीक हो गया। तो इस आसन के फायदे मैंने बताया बड़ा विस्तृत और अनुभव के साथ में। तो जितना संभव हो सके इस आसन में बैठिए। अब इसी को हम थोड़ा और आगे करेंगे। उग्रासन, दोनों पैरों को खोल दीजिए, सेम आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग, इस तरह से खोल दीजिए। और इस तरह से आप दोनों हाथों से आगे रखते हुए ऐसे उठने की कोशिश कीजिए, इस तरह से धड़ाम से गिरने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। अभी दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए इस तरह से। आप जो आगे अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, मेरुदंड को मोड़ना नहीं है, गर्दन को सीधा। आप घुटने मोड़ सकते हो जितना चाहे उतना। मेरी तरफ से आप ऐसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बैठ जाओ। तो नहीं ऐसे तो बैठ सकते हैं, तभी बैठ सकते हैं ऐसे। फिर धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन ऐसे बैठे, फिर थोड़ा ऐसे करो। मेरुदंड सीधा रखना है, पश्चिम फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिम उत्तानासन। ये पैर खोल के पश्चिम उत्तानासन है। नाम रख दो कुछ भी, किसी ने उग्रासन रख दिया, किसी ने पता नहीं क्या क्या रख दिया, लेकिन ये फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास है। अभी दोनों पैरों को खोल दीजिए और जितना हो सकता है इतना आप सो जाइए, इस तरह से, इस तरह सो जाइए। और जो बोलते हैं ना पहलवान पुशअप लगाते हैं, आप ऐसे पुशअप लगाओ, अपनी चिन को ऐसे टेको, ऐसे आराम से। पूरे दिन पुशअप लगाओ ना, पूरा दिन लगाओ एकदम, पूरे शरीर में सर्कुलेशन, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, मोटापा, थायराइड, जितने रोग हैं उन सबके नाम ले लो, सब में फायदा करता है। अब ये एकदम नहीं करता, जादू नहीं है कि आज ही ठीक हो जाए। रोज करोगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। कैसे करना है? सहज, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानात च निश्चयात जनसंग परित्यागा षड्वीर योग शरीर। आज ही करोगे तो कल नहीं आओगे, मैं बता रहा हूँ। योग के क्या क्या रखना है? उत्साह, साहस रखना है, क्योंकि ये कठिन है। आज आपको लग रहा है कठिन है, इंतजार नहीं करना। आपको जितना होता आप ऐसे तो लगा सकते हो, इतना तो कर सकते हो। अगर ऐसे बैठना है आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और आप ऐसे पुशअप, इतना तो पुशअप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, उतना ही फायदा है। मेरे से ज़्यादा फायदा आपको उतना हो रहा है। तो योग सीखना है तो क्या करना है? योग के प्रति उत्साह, जुनून होना चाहिए। जैसे किसी डांसर को, गाना गाने वाले को, और कोई एक्टर को कितना जुनून होता है उनको, तो वो जुनून आएगा तो आप योगी बनोगे। जुनून नहीं तो नहीं बन पाओगे। धैर्य रखना है उसकी।
तत्व ज्ञान आते मतलब कैसे करना है, गुरु से सीखना है और गुरु के निर्देश अनुसार 60% ही करना है। जितनी कैपेबिलिटी है आप उसे 60% ही करना है। और जनसंग परित्यागात, जो फालतू इधर उधर घूमना, चलो फ्री नहीं कॉलोनी में घूम के आते हैं, गप करते हैं, झगड़ा करके आते हैं, उससे क्या उनके विचारों में आप हो जाओगे और जो वर्तमान आपका खराब हो जाएगा। वो अपनी जो बीमारी आपको बताएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो काम हो तो किसी से मिलिए, सबसे नमस्ते नमस्ते कीजिए, सबका नाम जानिए, लेकिन फालतू इधर उधर घूमना नहीं है, चुगली चाटा नहीं करना, वो सारे दिमाग में घूमेगा, रात को सपना भी हो जाएगा। तो जितना आप एकांतवास में रहोगे और जितना अपने विचारों को, जो आप करना चाहते हो उस पर ध्यान करोगे, तो उसमें आप बॉस बन जाओगे, उसमें आप मास्टर बन जाओगे। तो ये मेरी तरफ से नहीं, जो हमारे योग के ऋषि मुनि भगवान कृष्ण, पतंजलि महाराज, गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबरा, नंद, भैरवा है, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, गुरु पाक्ष विलेक्ष्या है, मंथानु, भैरव योगी, सिद्ध पादस्य कंठटी है, कोरंटक है, सुरानंद है, सिद्ध पादस्य चटपटी है, कानेरी पूज्य पादस्य नित्य नाथो रंजन, कपाले बिंदु नाचे काक्षी इत्यादियों मासिता हट योग प्रभावत है। ये काम ब्रह्मांड में बोलते हैं अमर हो गए। ये क्या हो गए? अमर हो गए। कब से? भगवान शिव से लेके इतने ऋषि मुनियों के नाम इस किताब में लिखा है उन्होंने, और ये दोबारा इनको जन्म नहीं हुआ, ये मोक्ष प्राप्त हो गई इनको, और वो उनके रूप में वो आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, इतने आदमी ना, लेकिन हमने 2-3 भगवान शिव को जानते हैं, मत्स्येंद्रनाथ जानते हैं, गोरक्षनाथ को जानते हैं, और 2-4 को और जानते हैं बड़ी बड़ी। अगर आप ढूंढोगे ना पूरे देश में अलग अलग, तो उनके कहीं न कहीं छोटे छोटे मठ मिल जाएंगे उनको, लेकिन वो जानते नहीं, क्योंकि 1000 साल की गुलामी ने हमें भुला दिया वो सब। लेकिन वो लिखा है उस बंदे ने 600 साल पहले कि इतने आदमी अमर हो चुके योग में, भगवान शिव जैसे। तो आप चलो हम अमर ना हो, लेकिन इस जीवन में जो भगवान ने इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, पता नहीं हमने किस तरह झेल के आए हैं, तो उसको थोड़ा नॉर्मल तो बना लें आसानी से। सारे भगवान ने, हमारे साइंटिस्ट ने, बुद्धिजीवियों ने बहुत कुछ दे दिया हमें, लेकिन उसका हम ठीक से भोग करें, विलासिता में ना घुस जाएं, जितनी जरूरत हो उनको करें। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको और सरल बनाने के लिए एक हाथ ऐसे रखिए, दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे आप सोच, ऐसे बार बार कीजिए, ऐसे इससे मोटापा भी कम होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इससे मोटा, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल झुकना, सीधा कीजिए, पीठ को सीधा कीजिए। अब इसके अलावा क्या करना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह आराम से। इससे मोटापा 100% कम होता है, नियंत्रित होता है। कम मीन्स नियंत्रित होता है। खाना कितना खाना का देखो, भोजन का योग में मिताहार का वो दिया है कंसेप्ट। सुस्निग्ध मधुर आहार से चतुर्थांश विवर्जित है, भुजियते शिव संप्रीते मिताहार सोचते हैं। ये डेफिनेट होता है कैसा खाना कैसा होना चाहिए, थोड़ा चिकना थोड़ा मीठा, और हम दोनों को छोड़ चुके, तो चिकना भी छोड़ चुके, मीठा भी छोड़ चुके। चतुर्थांश जितना खाने की भूख है, चौथा हिस्सा बिल्कुल बनाना ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ खाने को छोड़िए, भुजियते सब, और भगवान को भोग लगा के और फिर ग्रहण करना है। और क्या नहीं खाना, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसव मध्यमस्याम आजादी मांस दधी तक कुसत कोल पिनिया हिंगुल स्नादम ऐपथ्य माओ। ये ऐपथ्य बोला है। मीठा को छोड़ के जितना कड़वा खट्टा चरपरा नमकीन ये सब है, ये टेस्ट के लिए खाना है, ताकत नहीं है इनमें। ये सब्जी भी बोलो ना, हरा साफ खाओ भाई, मना किया है, थोड़ा खाना है। सब्जी में क्या मिलेगा, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स, थोड़ा अंश भर चाहिए बस, ओनली। ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन और फैट। तो वो किस में है, प्रोटीन और फैट आपके घी दूध में। तो घी दूध खाने के लिए बोला है। अभ्यास काले प्रथमम सी राज भोजनम तथा अभ्यासो दड़े भूते नहीं तादरक नियम। भाई जब योग शुरू करते हो तो घी दूध खाना है, उसके बाद में जब आप योगी बन जाओ तो वो खाने की जरूरत नहीं, खाता कोई बात नहीं, लेकिन पहले शुरू में बोला है घी दूध के लिए उन्हें छोड़ दिए। आप वो विटामिन मिनरल्स इनके लिए नहीं बोला है। अभ्यास काले प्रथमम सी राज भोजनम ततो अभ्यास दृढ़ भूत न तादरक नियम ग्रह। जब दृढ़ हो गया आप योग में तो उनकी भी आपको जरूरत नहीं। ये हो गया। अभी आप बैठिए दंडासन में, ये सारे मोटापा कम कर, इस तरह से बैठिए। अब बार बार अपने आप को सीधा कीजिए, इसको नीचे आप बैठिए, सीधा रखिए, पीठ को सीधा करने की कोशिश कीजिए। रिवर्स प्लैंक बोलते हैं इसको, रिवर्स प्लैंक बोलते हैं। पूरे शरीर में ताकत पैदा करता है, मोटापे को कम करता है, नर्वस सिस्टम को
स्ट्रांग बनाता है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। हो गया सीधा। अभी दंडासन में बैठिए, इस तरह से सीधा बैठिए। अभी आपको तोलना है, बैलेंसिंग करना है, स्ट्रेंथनिंग, दोनों एक साथ, बैलेंसिंग स्ट्रेंथनिंग। बीच में रखिए हाथ को और दोनों तरफ से उठने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। रोज अभ्यास करो ऐसे, ऐसे रोज उठो, ऐसे पूरा उठना जरूरी थोड़ी है, ऐसे उठो ना। अभी आप उठ रहे नहीं, उठे एक साइड से उठ रहे हो, नहीं उठ रहे, बताइए। 2 महीने में उठने लगोगे, लेकिन भाई 2 महीने करके तो देखो। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में करोगे कल नहीं आओगे, गारंटी है मेरी। करके देख लो आज। अभी क्या करना है हमें, पश्चिमातासन। इति पश्चिम तानम आसन अग्रयम पौनम पश्चिम वहिनम करोति उदयम जठर अनलस्य कुर्यात उदरम कासरियम अरोगताम से पूछा। आपका करंट फ्लो इससे बढ़ता है, आपकी भूख इससे बढ़ती है, पेट की चर्बी कम होती है, जितने रोग सब दूर भाग। कैसे करना है, सीधा बैठिए, अंगूठा पकड़िए इस तरह से, मेरी तरफ से सिर्फ आपको ऐसे बैठना है। अब आगे क्या करना है, पीठ बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा। क्या करना है, कोहनी को धीरे धीरे नीचे लाइए, ऐसे पीठ को सीधा करता जाइए। आप इतना कर सकते हैं, पीठ सीधा रहना चाहिए, जितना पीठ। पश्चिम उत्तानासन। प्रसार्ये पादो भूई दंड रूपो दो बरिया पदाग्र द्वित्वम गिरोद्वा जानु उर्वोर। इस तरह से अपने सिर को लगा दीजिए। इस तरह से भी पकड़ सकते हो। जितना होता उतना झुके, झुकना सेकंड प्रायोरिटी है। पहला क्या है, पीठ को सीधा रखना। मेरी तरफ से बिल्कुल मत झुके, पैरों को मोड़ लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हाथ रखो, ऐसे नीचे हाथ रखो, दबाओ ऐसे काम मसल को, और ऐसे ऐसे बार बार आगे स्ट्रेच करो, ऐसे। ये सीखने के इजी तरीके हैं, बहुत हार्ड है ये। आदमी सपने में नीचे नहीं झुकना, नीचे झुकना सेकंड प्रायोरिटी है। पहले पीठ को सीधा करना है, ऐसे सीधा हो रहा है मेरा पीठ, ऐसे। मैं झुकने के लिए बोल नहीं रहा, मैंने पीठ को सुधो। पश्चिम तानासन, उत्तान, उत्तान मीन्स स्ट्रेचिंग, पश्चिम मीन्स पीठ। सामने को पूरब बोलते हैं हम, और पीछे को पश्चिम बोलते नहीं बोलते। जब सूरज के सामने खड़े हो गए तो पूरब हो गया, पीछे हो गया। तो ये नाम रखा है पश्चिम उत्तान, मतलब पीठ को, मेरुदंड को स्ट्रेच करना है, ऐसे। ये बार बार कीजिए ऐसे। और करना तो आप ऐसे ग्रिप कर लीजिए, इस तरह से, इस तरह से ग्रिप कर लीजिए। पैरों को ऐसे तो कर सकते हो, देखो अब सीधा हुआ नहीं हुआ। अरे भाई ऐसे तो कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैं आपको इजी तरीके बता रहा हूं उत्साह बढ़ाने के लिए। चलो ऐसे पकड़ लो, आप ऐसे पकड़ो। ये बैठ के करते हैं, ऐसे 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 आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, ऐसे उठने के बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। पीठ सीधा है, ऐसे आप पकड़िए और ऐसे सीधा करने की कोशिश कीजिए, ऐसे। पहले आप देखो पीठ सीधा है मेरा, वो से आप देखो ये मेरे सिर की उंगलियां कहाँ हैं ना, पैर की उंगलियां कहाँ, सिर के बराबर हैं। तो आप सर्कुलेशन में अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हो तो कितना फायदा है, आप सोच के देखिए। पूरा ऐसे बैठते हैं, ऐसा आनंद फील होता है अलग तरह का, क्योंकि सर्कुलेशन चेंज हो गया। जो थोड़ा बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलेशन अभी ढलान में, अब ये यहाँ से पंप हो रहा है तो नीचे अपने आप जा रहा है ना, तो यहाँ बिल्कुल काम मसल बोले, अरे यार ऐसे ही रहो ना तुम, ताकि मेरा थोड़ा काम कम हो जाए, मेरा काम कम हो जाए। ये क्या है, नौकासन है, जितना करोगे उतना फायदा। कोई जरूर नहीं शीर्षासन करें और हैंड स्टैंड करें, उनमें सिर भी फूट जाता है उनसे। ये शीर्षासन से कम नहीं है ये आसन। धीरे धीरे हो गया। अभी क्या करना है, एक पैर को, दाहिने पैर को मोड़िए और बैठ जाइए ऐसे। इससे आपको पद्मासन और अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, ये सब करने में फायदा मिलेगा। इस तरह से पकड़िए, आप सिर्फ ऐसे पकड़िए बस, ओनली। झुकना दूसरा प्रायोरिटी है, पहला क्या है, पीठ को सीधा करना। आप ऐसे पकड़ लीजिए, ज्यादा हो रहा तो ऐसे पकड़ लीजिए। तो जितना कर सकते हो इसका 50% क्या कर सकते हो वो करना है। फिर ऐसे पकड़ लीजिए और सब फिर तो ऐसे सो जाइए ऐसे, जितना सो गए। छोटे बच्चे नहीं होते जो रोया खूब, पहले गांव में तो कोई रखता नहीं था, छोड़ चल जाते थे, तो ऐसे ही पैर अगर ऐसे रहे, वो ऐसे सो जाता था, ऐसे ही सो जाता था। हम लोग भाई ऐसे ही पले हुए हैं। हमको तो 10 साल बाद में संभाला घर वालों ने, जब तक हम बर्बाद हो चुके थे। सही बता दे बात। जब मैं 9th क्लास में गया, जब मुझे पता चला था, मुझे वो खेतों में दिखता था पानी बलाना रात भर, उस टाइम कोई ये फंवारे नहीं थे।
तो मेरे को अक्ल आया था 9वीं क्लास में, 10वीं मेरा फर्स्ट डिवीजन बना था। तो गांव में मैं सोचता था, मेरा कॉमर्स था उस टाइम पे, अच्छा तो मैं बैंक मैनेजर बन गया, जबकि मुझे ABCD नहीं आती। तो 9 साल की पढ़ाई मेरी बिल्कुल वीक थी। और फिर क्या हुआ, हाई सेकेंडरी क्या, वो भी फर्स्ट डिवीजन। फिर क्या करें हम, तो डायरेक्ट B.Ed करेंगे। उस टाइम 9 10 को पढ़ाने को सर्टिफिकेट मिलता था कॉमर्स में। राजीव गांधी आया, पॉलिसी चेंज, 11वीं से कर दिया। अब फिर क्या क्या, STC में नंबर लगा, STC में नंबर आया, पिताजी बोला 2 साल ट्रेनिंग लेगा, फौज में जा ना, रोज कल से ही तनख्वाह मिलेगी। तो मैं अलवर गया उधर, तो बोला क्लर्क की भर्ती है, टेक्निकल है, GDS। मुझे यार हम तो पढ़े लिखे हैं, क्लर्क बनेंगे। और क्लर्क में चले गए, वो अंग्रेजी, हम राजस्थान के रहने वाले। तो मुझे तो लगा मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ लगा मेरे को। अभी क्या करना है, एक पैर को ऊपर रखिए। और मैंने उस टाइम कसम खाई थी, भाई मैं कहीं भी पढ़ा, लेकिन मेरे बच्चे वहीं पढ़ेंगे जहाँ कन्नर और जनरल के बच्चे पढ़े। और मेरा वो तीर उस दिन का, फर्स्ट यूनिट का मेरा तीर गया बाहर, मैंने वहीं पढ़ाया। और 12th में निकल गया बच्चा, दूसरा भी निकल गया, मेरिट आउट हो गया। और उसने B.Tech किया, B.Tech 10 वैकेंसी निकल गया ऑल ओवर इंडिया में। तो एक दिन में नहीं होता कोई चीज़, आप सोचो ना एक दिन में होता है, लंबा आपको टारगेट लेना होता है। तो आप अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति कोई काम करना है तो लंबा टारगेट सोचिए, बड़ों के पास बैठिए, बदली कीजिए। और मैं बता दूं, मैं एक कमाने वाला था, पूरे घर वालों की मेरे ऊपर नजर रहती। अब सब कमाते, किसी किस पर नजर नहीं है। याद आ गया तो फोन करें, तो जरूरत नहीं है, सब कमा रहे हैं, अब किसी पास कमी नहीं। जो पैसे की कमी थी वो किसी पर नहीं है। और जिस दिन लगे उस दिन से सब पैसे के मामले में सब अलग है। पहले क्या था, अकेला कमा रहा, पहली बार लगा यार 1000 रुपये। 1000 रुपये जब मिले थे तो लगता था 1000 1 लाख से भी बड़े हैं। एटलस साइकिल नहीं आता था 1000 रुपये में उस टाइम। और आज एक तनख्वाह में एक मोटरसाइकिल आती है, एक ही महीने की तनख्वाह में। तो कितना बदलाव होगा आप सोचिए। ये हो गया। अभी ऐसे रखिए, सीधा पकड़िए, सीधा कीजिए। देखो धीरे धीरे आप करोगे तो ये, मैं पीछे पड़ा हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग की, और ये योग में सबसे महत्व है। मैं जबरदस्ती नहीं करा रहा आप लोगों से, लेकिन मैं उत्साहित कर रहा हूं। जब ये सीख गए, बाकी आसन सब अपने आप हो जाएंगे। बदली कीजिए। सीधा कीजिए पीठ को। अभी हम करेंगे वक्रासन। बाएं पैर को मोड़िए। 2 तरह से, एक तो आप ऐसे ग्रिप कर सकते हो, पीछे हाथ रख के सीधा बैठिए, ये सबसे इजी तरीका है। सब पहले ऐसे करने की कोशिश कीजिए, बाहर से ऐसे ग्रिप कीजिए, बाहर से हाथ को पीछे रखिए पीठ पर, हाथ को पीठ पर पीछे घूमिए। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे हमें वो लगाना है, खम्बी लगाना है एक तरह से, हाथ एक पीछे एक इधर रखिए, ऐसे पकड़िए, इसको दबाइए कोहनी से। तो ये दूसरा अभ्यास है। तीसरा अभ्यास करना तो इस तरह से आपको टेकना है और फिर घूमना है। तो आप पहले तीनों का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। ये ट्विस्टिंग पोज है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यास है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्त्रोतम ददाति कुशाम। ये मत्स्येंद्र आसन का सरल रूप है, वक्रासन। भले कीजिए, इससे भूख बढ़ती है। जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम, क्या हुआ, ये तलवार के सामने ढाल का काम करता है रोगों के मामले में, तो रोग आने नहीं देगा। चंद्र स्त्रोत, और मन शांत होता है, और कुंडलिनी का जागरण होता है। अब इसका थोड़ा एडवांस अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर को मोड़िए इस तरह से, दूसरे से क्रॉस कीजिए, और सरलतम इस तरह से आप ग्रिप कीजिए, दूसरे हाथ को पीछे रखिए, घूमिए। ये सबसे सरलतम अभ्यास है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यास अतः कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरतोम च ददाति कुशाम। ये इसके फायदे बताए। गोरक्षनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम से आसन प्रसिद्ध है। भले कीजिए। अभी हम बैठेंगे स्वस्तिकाम।
जानो उर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पातले उभे ऋजु का है समासीन का स्वस्तिक तत्प्रत्यक्षते। क्या करना है, दाहिने पैर को, ये बाएं पैर को ये काफ मसल और अपने घुटने के बीच में फंसाना है, दूसरे को ऐसे फंसाना है और ये क्या करता है, अपने काफ मसल्स की मसाज करता है। सीधा बैठना है इस तरह से, हाथों को ज्ञान मुद्रा में। जानो उर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पातले उभे ऋजु का है समासीन है स्वस्तिकम तत्प्रत्यक्षते। ये इसका सूत्र है। अब ऐसे बैठने के लिए, योग बैठने के लिए होता है क्या? योग किसके लिए होता है? संयम के लिए। संयम किसको बोला है? धारणा ध्यान समाधि को संयम बोला है। सब क्यों बोलते हैं संयमित जीवन? संयम का होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी फोकस करो, लगातार करो, अपने आप को भी भूल जाओ, सफलता मिलेगी। संयम का मतलब यही होता है और कुछ होता है? जो आप काम करना चाहते हो उस पर लगातार ध्यान रखो। पहले तो काम चुन लो, कंसंट्रेट कर लो मुझे क्या करना है, फिर उसमें लगातार गुम हो जाओ, जुनून में चल जाओ और फिर अपने आप को भी भूल जाओ। एक दिन लगेगा अरे वो तो साइंटिस्ट है, अरे वो तो डॉक्टर है, बहुत अच्छे वाला डॉक्टर है, वो तो बहुत अच्छा टीचर है। 6 साल पहले 5 साल पहले जिस टीचर के पास खाने के लिए ना, वो अरबपति है, अरबपति। एक खान सर है बिहार के, रोटियों के लाले पड़े हुए थे, आज उसको हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक सिर्फ कोरोना की देन है, कोरोना में ऐसे ही किया और आज उसके पास कितना मतलब पैसा है, रखने के लिए जगह नहीं है और पूरी दुनिया उसको सलूट करती है। उम्र कितनी? 32 साल। उम्र 32 साल। तो वो अपने काम में जुनून लाए और आते देखो पॉपुलर हो गए, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए, इंडिया की छोटी सी। तो हमें अपने काम में जुनून लाना है। स्वस्तिकासन हो गया। अब हम करेंगे अर्ध पद्मासन। ये सारे क्या है, मेडिटेटिव पोज हैं। तो हम असली योग सीखना है। पहले मेडिटेशन के लिए बैठना उठना, ऐसे तरह एक पैर को नीचे, एकम पादम अथ एक स्मन उन्हें से उरणीस्तरम इतर स्मिन तथा चेवरम वीरासनम इतीरितम। एक पाव को दूसरे पाव की जगह के ऊपर, दूसरे पाव को पहले वाले पाव की जगह के नीचे रखना और सीधा बैठना। क्या कह रहा है? वीरासन। तो वीर का मतलब आप समझते हो, ऐसे बैठोगे तो वीर बन जाओगे। वैसे इसको हम अर्ध पद्मासन भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो अब इसमें क्या करना है? बैठकर ध्यान लगाना। किस पर ध्यान लगाना? अपने आप पर। अपने आप के द्वारा अपने आप पर। कैसे लगेगा? आंखें बंद करो, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, यही जीवन है। अंदर जो जो आपको सुनाई दे रहा है वो सुनिए। सुनता बहुत कुछ है। भगवान शिव ने क्या बोला? आधो जल दे जिमूर भेदी झरझर संभवा है, मध्य मृदुल संकुतता घंटा काहल जाता अंते तु किंकनी वंश वीणा भ्रमर निस्वा है इति नाना विधा नादा है सूर्यंते देवत का। समुद्र की जो लहर आती उसकी गड़गड़ाहट, बादल की गड़गड़ाहट और डमरू ढोल बजाते हैं उनकी गड़गड़ाहट, फिर मध्य मृदुल शंख उठता घंटा का, ये मंदिर में बजने वाली चीजें हैं। वो ऐसे झांझर और वो ऐसे किनकिन जो बजाते हैं वो सारे मंत्र, ये सारे हमारे शरीर के अंदर है, सुषमा में बजते हैं। भगवान शिव ने सुना है और उसका नाम क्या दिया है? नाद, नादानुसंधान। अंते तु किंकणी वंश वीणा, जो हमारी वो होती है वीणा होती है। और उसके बाद में जो मधुमक्खी की आवाज़ सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, जो छोटी मधुमक्खी है उसकी आवाज़, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो वो कैसे होता है? ध्यान से। जब पूरी दुनिया से डिटैच हो जाओगे तो इस तरह की आपको अनुभूति आएगी। इसको क्या बोला है भगवान शिव ने? नादानुसंधान। नाद का अनुसंधान कर मतलब नाद में ध्यान लगाना। उसको क्या बोलते हैं? अनाहत नाद। जो मंदिर में जाते हैं आहत है, हम आहत करके करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है भगवान का क्रिएटर। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है पद्मासन। ये दूसरे पैर को इस तरह से रखिए और सीधा इस तरह से हाथ पकड़िए, इस तरह से बैठिए। इसमें बैठ के सेम कोई ध्यान लगाना है। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है उसकी साउंड है सो, बाहर आ रहा है उसको हम रिलेट कीजिए जपा है जपा मंत्र से। और जालंधर और मूलबंद भी लगा के रखिए। जालंधर और मूलबंद लगाइए। कंसंट्रेट योर माइंड और रेस्पिरेशन, चैंटिंग इन माइंड विदाउट साउंड। जपा ए जपा सो हम। जितनी देर श्वास अंदर जाता है क्या सोचना है? सो। जितनी देर बाहर आता है क्या सोचना है? हम। तो हमारे अंदर जाने वाले श्वास की साउंड क्या है? सो। बाहर आने वाले साउंड क्या है? हम। इसमें आप लीन हो जाओ 10 मिनट, हो गए आप योगी, हो गई आपकी मेडिटेशन, हो गए आप रिचार्ज। जो 1 घंटे में आपको गहरी नींद में जो रिकवरी आपकी बॉडी की होती है वो 10 मिनट में होगा। 10 मिनट में। तो जिसको नींद नहीं आती आप 10 मिनट करो,
1 घंटे का हो जाएगा, 10 मिनट शाम को करो, 10 मिनट दोपहर में करो। तो आप ना सोओगे तो जागते हुए सो जाओगे आप। जो सोने का फायदा आपको मिलता है, रिचार्जिंग ऑफ बॉडी, रिकवरी ऑफ बॉडी। जब हम सो जाते हैं तो हमारा बॉडी का रिपेयर होता है, रिकवरी मतलब ओवरहालिंग होती है, एक तरह से सर्विसिंग होती है। तो सोना सबसे ज्यादा गिफ्ट है भगवान की तरफ से। जिसको नींद नहीं आया समझ लो गिफ्ट खोज लिया उन्होंने। मुस्कुराना सबसे ज्यादा गिफ्ट है। तो जिसको गहरी नींद आती है वो भगवान को थैंक यू बोलो, समय पे सो जाओ, भूखे प्यासे जैसे भी यार, सुबह उठोगे तो आनंदित महसूस होगे। वो भगवान का एक वो है वरदान। और मुस्कुराना, कितना भी कष्ट हो मुस्कुराते रहो। दूसरे बगल वाले को पता है अरे भाई इसको कोई कष्ट नहीं है, ये तो मस्त आदमी, कभी देखो मुस्कुराता रहा। कष्ट अंदर से रोगे तो बाग पे सुनो, वो सुनेंगे और बाद में क्या करेंगे, हंसेंगे, अरे देखो वो ऐसा बड़ा बड़ा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। इसलिए अपना कष्ट किसी को ना बताएं, अंदर से हम खुद मुस्कुराएं, चाहे हम दुखी हो या सुखी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या करना है, दोनों पैरों को खोल दीजिए, गोमुखासन। इस तरह से एक पैर को सामने रखिए, दूसरे को इस तरह से रखिए और अपने पैर के तलुओं को इस तरह से दबा के सीधा बैठिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, सीधा बैठने की कोशिश कीजिए। अब देखो कितना गैप है। मैं ऐसे नहीं बोला आप ऐसे बैठो, लेकिन जैसे क्रॉस करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी पैरों में, सर्कुलेशन बढ़ेगा उससे। अब ये हाथ पर दबा रहे हैं ना, ताली बजाने ढोलक बजाने, उतना फायदा इससे हो रहा है। सीधा बैठिए, मेरुदंड नेचुरली इसमें सीधा हो जाता है। बड़े बड़े सेठ लोग जो पहले क्या बोलते थे, वो गद्दा बिछाए उसमें ऐसे ही बैठे रहते ठाट से एकदम। और उनको मैंने 100 साल तक कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठे रहते थे, तराजू तोलते थे ऐसे उकड़ू बैठ के 100 साल तक। हमारे जो अच्छे अच्छे पहलवान मर गए 70-80 में, लेकिन वो आराम से, क्योंकि आनंदित रहते थे, खाने पीने की कमी नहीं, कुछ जाना नहीं, लेकिन वो संयम से रहना। कोई पेट वगैरह, अब जो खड़े होकर तोलते सबके पेट निकले हुए हैं। जीन तो उनके ही थे, उनके पेरेंट्स के, उनमें क्यों कहाँ चले गए, सबके पेट निकले हुए हैं, सब दुखी हैं। बदली कीजिए। तो हमारी दिनचर्या को हमें सुधारना है। दिनचर्या क्या है, रात को सोना, दिन में काम करना। भगवान किसने क्या कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोध से योगो भौति दुखा। योग करोगे लेकिन अगर ये दिनचर्या नहीं अपनाओगे, युक्त आहार मीन्स भोजन पानी समय पर ग्रहण, विहार मनोरंजन। अब मनोरंजन के साधन ज्यादा हो गए, सारा दिन मनोरंजन लगे रहोगे तो उससे नुकसान होगा। लेकिन जब आप काम करके आते हो थोड़ी देर मनोरंजन करते हो तो वो बड़ा सुकून देता है। कपिल का शो सारा दिन देखोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन 4 दिन में एक दिन 10 मिनट देखोगे तो आप 10 मिनट में खूब हंसोगे, आनंदित होगे। और क्या होता है, जो हमारा व्यवहार बिजनेस, कोई कहीं ड्राइवर जा रहा है, वैसा नहीं गाड़ी चला रहा है तो 12 घंटे चला, भाई 8 घंटे बहुत होता है। 8 घंटे में भी 1 घंटा बीच में रेस्ट करना है, खड़ा कर दो, पार्क में आनंद लो। कोई भी काम, पढ़ा रहा है सारा दिन, अब रात को खेती बाड़ी कर रहा है, दुकान कर रहा है 24 घंटे, नहीं भाई नहीं लगना, 6-7 घंटे काम करना है, उसमें 1 घंटा रेस्ट करना है, बाकी अपने लिए देना है। और सोना और जागना, भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए। तो रात में भाई कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है, बाकी आप अपने लिए देना है। और काम 8 से 10 घंटे से ज़्यादा करना नहीं है, फिक्स कर लो। ये दिनचर्या बनाओगे और योग करोगे 100% फायदा होगा, 100%। और घर में बना हुआ खाना खाइए, जो प्रकृति दे रही है। अब सब्जियां जो सबसे सस्ती मिलती है वो खानी है, महंगी खरीदना ही नहीं है। और सब में चाहे आम हो, चाहे काकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, नेचुरल लाए हो तो उसमें ज़्यादा फायदा है बजाय प्रिजर्वेशन। उसमें तो पेस्टिसाइड होता है। और नट्स, जितना लाइफ सेल बोलते हैं उसको, जो बीज से बना हुआ है, बीज में आप जो जितने भी बीज का जो खाना है, दालें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गेहूँ चावल से ज़्यादा दाल इंपॉर्टेंट है, हम खाते नहीं। उसके बाद जो और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये है, ये हम महंगे आते हैं, ये खरीद नहीं सकते। मूंगफली खाइए, उसकी जगह 10-20 दाने रात को भिगो दो, सुबह खा के देखो, दोपहर तक भूल जाए, गारंटी देता हूँ। मैं 1 किलो मूंगफली हर महीने खाता हूँ, भिगो के, और सुबह चबा चबा खाता हूँ, मुझे 12 बजे तक भूख नहीं लगती। इतना योग करने के बाद भी कुछ नहीं करता, मैं दूध लेता हूँ, थोड़ा हल्दी और ये डाल के सुबह 1.5 कप। है जी, सीधा खाएंगे तो अच्छी लगती है। सीधा नहीं खाना, भिगी हुई खाना है। बादाम, अब मैं तो बोलता हूँ उसका छिलका भी छील के खाओ, भिगो के खाते हैं, भिगो के और छिलका खोल के। अब बोला ये बनाओ वो बनाए, चबा चबा खाओ। चाहे वैसे चाय पियो, चाय पी देखो, हम तो फौजी थे, वहाँ 4 टाइम पीते, 3 टाइम यहाँ चाय पीते। हम ये नहीं करते नहीं पिया, पीते हैं भाई, हम तो सुबह उठते पीते हैं। लेकिन उससे पहले आधा पौन लीटर पानी पीते हैं। पानी में आधा नींबू, 1 चुटकी क्या बोलता हूँ सेंधा नमक, और उसके बाद में आंवला एलोवेरा। मैं 15 साल से पी रहा हूँ बाबा रामदेव का। मैं 15 साल पहले एक डॉक्टर के पास दांतों बोला, यादव जी आपकी उम्र अभी 40 साल है, लेकिन बूढ़े हो रहे हो। क्योंकि क्लरिकल जॉब ऐसा होता है, 12-12 घंटे कंप्यूटर चलाओगे तो क्या होगा, क्या करें, आंवला खाओ।
तो मैं बोला भाई ये बाबा रामदेव का ठीक है, ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने तो उस दिन से, अब देख लो 15 साल से मैं आंवला एलोवेरा जो वो 300-400 की बोतल आती है वो इतना उसमें डालता हूँ, उतना ही गुनगुना पानी, और 15 साल से ले रहा हूँ। और भाई मेरे दांत भी और बहुत चीज़ें ऐसी कैसी हैं। आंवला एलोवेरा इस दुनिया का अमृत है जिसको बाबा रामदेव ने पॉपुलर किया है और इजी बनाया है। जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त। और रेडीमेड है। अब आंवला लेंगे हम, इधर से रस निकालेंगे, वो कभी ज़्यादा होगा, कुछ कभी नींबू, आधा नींबू से ज़्यादा नहीं। आंवले का रस है तो वो बाबा रामदेव में तो 20% ही तो आंवला रहता है, उसमें 80% तो पानी होता है, लेकिन जरूरत उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमें दांतों के लिए और विटामिन सी के लिए आंवला सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ फौजी स्टाइल में। सुबह उठ के मेरे को कोई बना के देता नहीं, चाय हमारे घर में ही बनाता हूँ, क्योंकि 4 बजे 3:30 बजे कौन बना के देगा। तो मेरे को आदत होगी जब चाय बनाना तो मैं खुद ही बनाता हूँ, किसी को मौका नहीं देता चाय बनाने का। तो अभी क्या बैठना है, इस तरह से बैठिए। तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में योग करने से नहीं होगा, अपना खाना पीना उठना बैठना जब सुधारोगे तो फिर आपको अनुभूति होगी। बाएं पैर को मोड़िए इस तरह से। नियम मत बनाओ कि मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा ही नहीं, मैं तो बाजरा ही खाऊंगा, ऐसा नियम मत बनाओ। सुबह 4 बजे उठूंगा नहीं तो योग करे बगैर, ऐसा कुछ नहीं करना। कोई नियम भाई, अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना। जब नहाने का मन करे जब नहाओ, और सोने का मन करे तो सो, खाने का खाओ, लेकिन दिनचर्या का ध्यान रखना। ऐसा नहीं रोज ही करो 10 बजे सो और रात को जगो, वो नहीं। जब आपका टाइम नहीं मिला, मान लो रात को काम किया है तो नहीं मिला, तो कोशिश करो दोपहर तक 1 घंटा सोने की, फिर शाम का इंतजार करो। ऐसे मिलाओ अंगूठा, ऐसे धीरे धीरे आगे झुक जाओ, योग मुद्रा। धीरे धीरे वापस आ जाओ। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लो, धीरे धीरे उठाओ, पर्वतासन। सीधा करो एकदम, जितना सीधा करते हैं हाथों को, ऐसे इंटरलॉक कर लो, इस तरह से कर लो। सीधा नहीं हो रहा तो देखो मेरा कान के पीछे जा रहा है, जितने हाथ सीधा सिर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसे दिन में 10 बार करो, ऐसे 10 बार करो, ऐसे सीधा करो, ऐसे 10 बार। हाथों में कंपन, पैरालिसिस होने का डर नहीं, सिर में माइग्रेन होने का डर नहीं। हाथ ऊपर करने से माइग्रेन ना हो, और क्या चाहिए आप लोगों को। आदत बनाओ इसकी। पानी ठीक से पियो। पानी सारा दिन पीने की जरूरत नहीं है, सुबह आधा लीटर पी लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले या आधा 1 गिलास, उसके बाद में 1 घंटे बाद, बीच में कुछ नहीं खाना, 1 घंटे का फास्ट, एक गिलास फिर पी लो। दोपहर में आ गया, अब खाना की तैयारी हो गई, 1 घंटा या आधा घंटा पहले 1 गिलास पी लो। खाना खाते समय पानी नहीं पीना। गर्मियों में प्यास लगती है तो बीच में आप खाने में आधा गिलास पी सकते हो। उसके बाद खाना खाने के बाद तो आप लस्सी पी सकते हो, रात को दूध पी सकते हो। और जूस पीना बंद करो, जिसका जूस पीते हो उसको खाओ, फ्रूट को। अनार खाना, अनार का जूस मत पियो। आम खाना, आम खाओ, आम का जूस मत पियो। और दूध वगैरह ये कुछ नहीं डालना, नेचुरल खाओ जो खरीद। कुछ दिन में ही आपको लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये हो गया। अभी हम करेंगे सिंहासन, दुनिया का बेस्ट पोज। इस तरह से आप क्रॉस कीजिए, इस तरह से दोनों पैरों को, बैठ जाइए ऐसे, दोनों हाथ ऐसे रखिए। अब क्या करना है, गहरा सांस लीजिए, जीभ को बाहर निकालिए और बाहर छोड़िए। बदली कीजिए, पैर को बदली कीजिए। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। दोनों पैर ऐसे रख लीजिए, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ इस तरह से सीधा, एक हाथ को ऐसे धीरे धीरे लाइए और अपने एडी को पकड़ लीजिए ऐसे, फिर दूसरे को भी ऐसे लाइए, एडी को पकड़ लीजिए। इससे मोटापा भी कम होता है और आपका जो मेरुदंड है वो लचीला बनता है। थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक होती है इससे, कमर की प्रॉब्लम ठीक होती है। जिसको पहले से दर्द है वो ना करें, स्वस्थ आदमी के लिए है। थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए स्वस्थ आदमी इसका अभ्यास करें। अगर करना है तो योग गुरु से सलाह लेकर करें, अपनी मर्जी से ना करें। धीरे धीरे वापस आइए। अभी हम करेंगे पर्वतासन या डाउनवर्ड डॉग। इस तरह से अभी प्लेइंग में आ जाइए सीधा ऐसे। ये सब ताकत वाले अभ्यास हैं, ताकत वाले। सीधा आ जाइए ऐसे,
1 मिनट ऐसे रुक गए, बन गए पहलवान। 1 मिनट सीधा देख लीजिए मेरे, इसका नाम प्लैंक। प्लैंक मीन्स फट्टा। अब ये मेरा टेबल है, ये फट्टा है एक तरह से, सीधा देख लो। अभी तो जवान रहना है तो इस तरह सीधा रहना है। फिर क्या करना है, भुजंग आसन, कोबरा बनना है, इस तरह से सीधा एकदम, पैर ऊपर, अपवार्ड डॉग, पैर नहीं टेकना है, ऐसे जितना हो सकता है आराम से कीजिए ऐसे। जबरदस्त पोज है, जबरदस्त जबरदस्त। अब करेंगे पपी पोज। दोनों घुटनों को मिलाइए, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, छाती को मैट पर टेकते हुए इस तरह से रिलैक्स कीजिए। अभी क्या करेंगे, डॉल्फिन पोज करेंगे इस तरह से। ऐसे हाथों को इंटरलॉक कीजिए और दोनों पैर को सीधा कर दीजिए ऐसे, डॉल्फिन। अभी क्या करना है, एक पैर को ऊपर उठाना है ऐसे, एक पैर को ऊपर उठाइए ऐसे, उठाइए, दूसरे को उठाइए, अभी हम करेंगे हनुमान आसन। तो कैसे करना है, आपको सिर्फ ऐसे एक पैर रखिए ऐसे, और इस तरह से आप ऐसे कीजिए पहले, बस आपको इतना करना है आज, इतना। आप एक पैर को मोड़ के ऐसे, बाद में ऐसे स्ट्रेच कीजिए एक बार, इसको एक बार सीधा कीजिए ऐसे आगे। ये पूरा देखो, ये खुल रहा है ना पूरा पेल्विक, और एक दिन आपका पूरा खुल जाएगा ऐसे, ऐसे पूरा खुल जाएगा और आप दुनिया में स्पेशल हो जाओगे। अब मैं तो इतना है, 90% वाला लोग बैठ जाते हैं, हाथ भी ऊपर कर लेते हैं। अब 61 साल में आप सोच लीजिए, आज नहीं करना, जो आपको प्रैक्टिस बताया मैंने इस तरह से आप कीजिए। देखो ये खुल रहा है ना पूरा, आप एक पैर सीधा कीजिए ऐसे, फिर इसको सीधा कीजिए ऐसे, ऐसे रोज अभ्यास कीजिए। तो एक दिन हनुमान आसन, उसका क्या नाम है, हनुमान आसन, हनुमान बन जाओगे। हनुमान से सहायता लेना है तो उनके गुणों को अपनाना है, उनके जैसे ताकतवर बनना है। ये हो गया। अभी दूसरा करेंगे हम कपोतासन। देखो इस तरह से जितना होता उतना, एक पैर को ऐसे आप किया, एक पैर को ऐसे रख लीजिए ऐसे, ये सेम खुल रहा है ऐसे, पेल्विक रीजन खुल रहा है, एकदम पूरा खुल रहा है। लेडीज और जेंट्स के लिए रामबाण औषधि हैं ये। सिर्फ ऐसे बैठना, और अभी बैठ के ऐसे, अगर आप सीधा आप देखिए ऐसे बैठोगे तो रीढ़ की हड्डी देख लीजिए। पहली बात, पेल्विक, आपका पेल्विक खुला नहीं खुला, आप देख लीजिए, खुल रहा है ना पूरा, ये पूरे खुल रहा नहीं खुल रहा। तो धीरे धीरे जितना होता उसे 50% करना है। अत्याहार है प्रिया सच, प्रजल्पो नियमाग्रह, जन संघर्ष लोलियम से षड्वीर योगो विनश्यति। अगर योग करते समय इन 6 चीज़ों का पालन करोगे तो नुकसान होगा डेफिनेटली। क्या अत्याहार, भूख लगेगी, दबा के खाओगे, कोई फायदा नहीं। प्रयास, आज मैंने हनुमान दंड बता दी, सारे दिन लगोगी, और कल से आओगे नहीं, गारंटी लिख लो, और कभी योग नहीं करोगे। प्रयास नहीं करना, क्या करना है, अभ्यास। कितना, जितनी सामर्थ्य है उससे 50%। दिमाग में बैठा लो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, बेशक इस जन्म में, अगले जन्म में करूंगा, अगले जन्म के लिए भी छोड़ दो, लेकिन प्रयास करते रहो। और क्या करना है, योग की बातें करना, लेकिन करना कुछ नहीं। प्रजल्प बोलते हैं उसको, बड़ा ज्ञान बांटना। क्रिया युक्त से सिद्धि है, शास्त्री से कथम भवेत, ने शास्त्र पास मारते हैं, योग सिद्धि है। शास्त्रों के पढ़ने से योग नहीं आने वाला। योग कैसे आएगा, धीरे धीरे अभ्यास करने से। ये हो गया। अभी आप बैठिए शशंकासन में, इस तरह से, इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों घुटनों खोल दिए, घुटने खोलिए, दोनों घुटने खोलिए, और मेरुदंड को सीधा कीजिए। जितना होता उतना कीजिए, पूरा एकदम पूरा। अब देखो नहीं हो रहा, मेरा खुद देख लीजिए कितना आनंदित मैं फील कर रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। पूरा सोया हुआ हूं और पूरा शरीर स्ट्रेच हो रहा है नेचुरली। खरगोश ऐसे सोता है जमीन में, खरगोश ऐसे दुबक जाता है, आनंद लेता है पूरा, क्योंकि सबसे डरपोक जानवर है वो। तो वो चाहता है कि मैं धरती में ऐसे छुप जाऊं, दिखूं ना किसी को, दिखूं ना किसी को। तो भगवान ने कलर भी मिट्टी जैसे ही बनाया उसको। अभी हम करेंगे हंसासन। हरते सकल रोगान आसु गुल्म उदरादीन अभिभवती च दोषनासनम श्री मयूर। मयूर का वो सरल अभ्यास है।
बहु कदसन भुक्तम भसम कुरियात अशेषम जनयति जठराग्निम जारियत का। इसका मतलब क्या होगा, आप ज़्यादा खाना खा गए और ठंडा और 2 दिन पुराना मन किया खा गए, नहीं तो किसी शादी में गए जैसा बनाया वो खा गए क्योंकि स्वाद लग रहा है, तो वो भी हजम हो जाएगा। और जितना पेस्टिसाइड गलती से आप जो खा रहे हैं वो भी हजम होगा। उसका क्या नाम है, मयूरासन। क्या नाम है उसका, वो लीवर पे इफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करता है लीवर। भगवान शिव योगी थे इसलिए कोबरा गले में रख देते, बोला बेटा खाएगा तो मरेगा तू, मैं नहीं मरने वाला। वो कोबरा को पता है भाई कि मेरे खाने से ये मरेगा, मैं मरूंगा, तो खाता है कैसे कोई जानवर? कोई नहीं खाता। जो चीज़ खराब होती है जानवर किसने बताया, ये खाने की हरी चीज़ तो हरी होती है ना, लेकिन जानवर को पता है ये मुझे खाना है, ये मैं नहीं खाना। उनकी तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन हम खा जाते हैं। पेप्सी पी रहे हैं 50 साल से और पता नहीं क्या क्या उतना ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अभी हम थोड़ा सुधरे, अभी सत्तू पीना शुरू किए 50 साल बाद में, क्योंकि बीमार हो चुके हैं। तो ये क्या करना है, देखो आपको हंसासन कैसे करना है। नाभि के ऊपर जब जोर लगाओगे ना ऐसे एडी को, तो ये पूरा लीवर को स्प्लीन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे इस तरह से आके ऐसे ऐसे आपको लगाना है। तो ये तो हो गया हंसासन। आपको इतना करना है, सिर्फ इतना, आपकी कोहनियां कहाँ, नाभि के ऊपर। और मयूरासन करोगे तो ऐसे उठना है, ये तो फिर इस तरह से। बहुत रेयर लोग कर पाते हैं इसको, रेयर। मैं तो क्या, मेरे को कोई आप जैसों का मिल गया 45 साल में ही मुझे बता दिया इसका आनंद, मुझे आनंद आने लग गया। तो ये 45 साल से कर रहा हूँ। मैं जब ये पीजी डिप्लोमा किया था तो मैं अकेला बंदा था करने वाला और सबसे बड़ा एज में था। तो ये मैंने आज आपको सरलता में ये वीडियो में डालूंगा, आपके रोज कभी भी देख सकते हो फिर, अंडरस्टैंड। अभी आप शवासन में आ जाइए, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ क्लास में आना, आप ऑन करो, घर में करो, जब समय मिले तब करो। सुबह 6:30 का इंतजार मत करो। मैंने आप लोगों को नहीं बताया ऐसे करना है वैसे करना है, मैंने करके दिखाया, आपने किया है। तो मैं चाहे लाइव रहूं या ऑफलाइन रहूं, को फर्क पड़ता है क्या? आजकल चाहे लड़के क्लास में जाओ या ऑफलाइन पढ़ लो, बात एक ही है। दोनों पैरों खोलिए, दोनों हाथों खोलिए, आंखें खोलिए, आकाश में देखिए, अनुभव कीजिए पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियां, सभी पहाड़, सभी समुंदर, सभी नदियां, सब हम घूम रहे हैं। किसके लिए? ब्रह्मांड के अंदर। पहले गोल गोल घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, फिर हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। पृथ्वी हमारा गांव है, जो कंट्रीज हैं अलग अलग, ये सब मोहल्ले हैं हमारे। अब क्या करना, अपने संसार पे आ जाइए। जो आपका शरीर है ये आपके लिए ब्रह्मांड है। पैरों की उंगलियों पर ध्यान लगाइए, काफ मसल्स पर, घुटनों पर, जंघाओं पर, श्रोणी प्रदेश, उदर प्रदेश, उरु प्रदेश, सर्वाइकल और सिर, सब पर ध्यान लगाइए। योग करने से क्या क्या फायदा हुआ अनुभव कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अनुभव कीजिए। अभी आप 3 बार गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। टाइम क्या होगा मुझे टाइम बताइए पहले, ताकि देखते हैं अभी प्रोग्राम क्या है जी। और शाबाश। तो अभी क्या बजाएंगे, अभी बजाएंगे ताली, ढोलक और फिर हास्य योग है, और फिर दिन भर मुस्कुराते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे, तो जोर से ताली बजाना है। अभी ढोलक बजाना है, जोर से ढोलक बजाइए। अब हंसेंगे जोर से, एकदम इतना हंसेंगे आंखों में आंसू आएंगे खुशी के, और पेट में थोड़ा सा मरोड़ा आएगा एक अच्छे से। जोर से हंसिए। हंसी आनी चाहिए। अभी सब एक दूसरे के चेहरे देखिए, सब एक दूसरे देखिए, कितने हम लोग अच्छे लग, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारा चेहरा भगवान ने हंसता हुआ बनाया है, रोता हुआ हम खुद हो गए।
दिन भर मुस्कुराते रहिए। अभी करते हैं प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार से लगाइए। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथों को रब कीजिए। आज का कक्षा यहीं विराम देंगे और ये वीडियो आपको डालेंगे आपके ग्रुप पर। जब यहाँ नहीं आओ तो जब मौका मिले इसको ऑन करो और जैसे मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ करते सुनूंगे आप वैसे करना है। तो ऐसे हम अलग अलग जो प्रोग्राम है इससे अगले वाला कल करेंगे, उससे ये सारे डालेंगे। फिर कभी भी आप जब यहाँ नहीं आते तो घर में जब समय मिलता है वो कीजिए। तो कल बोला था ऑफलाइन चैनल, तो आज से हमारा ऑफलाइन हो गया। जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो ऐसे ही ऑनलाइन फिक्स टाइम होगा, जो भी टाइम रखेंगे हम बढ़िया वाला। और फिर जितने जुड़ेंगे, आपको जरूरी नहीं है घर में जुड़ो, कोई कहीं भी पार्क में जंगल में कहीं भी रखो करो योग, जिसको सीखना है वो करेगा। तो ये अभी मिशन है हमारा नेक्स्ट के लिए। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।